हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर प्लस सेटिस्फाई log 8x plus log 4y square is equals to 5 and log 8y plus log 4x square equals to 7. Then the value of x square plus y square upon this. हमें इसकी वैल्यू बतानी है. और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्राइंगल गिवन है, ये तीनों एपी में है और इसके साइड जो है वो जीपी में है, तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है. फिर नेक्स्ट है, इफ ए बी सी आर थ्री पॉजिटिव रियल्स नंबर्स हैं, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी. ठीक है, तो एक ट्राइंगल गिवन है, उसके अंदर ये वाली वैल्यू हमें लैम्डा बी सी के बराबर है और वह लैम्डा बिलोंग्स टू आई, और हमें इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है कि लैम्डा की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी. तो देखिएगा, जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा, एक तो यहाँ पे हम करेंगे, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे लॉगरिदम से. ठीक है, लॉगरिदम होगा. तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल log 8x प्लस log 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है. हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की क्यूब लिख सकते हैं, और वो क्या आ जाएगा 1/3 log 2x. यहाँ पे लिख सकते हैं 2, और ये 2 आगे आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा log 2y इज इक्वल टू 5. ठीक है, अगेन हमारे पास में है log 8y प्लस log 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 7. तो हमारे पास से भी आ जाएगा 1/3 log 2y, 2 की स्क्वायर तो 1/2, ये स्क्वायर वाला 2 आगे जाएगा तो कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा log 2x इज इक्वल टू 7. ठीक है, हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे बच्चों. तो हमारे पास में कुछ इसकी इक्वेशन, इसकी वैल्यू जो आएगी, log 2x की वैल्यू निकालनी है हमें. तो इसको 1/3 से, सॉरी, यहाँ पे 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 1/9 log 2x, 1/3 log 2y, 1/3 से करेंगे तो 5/3. अब देखिए, ये स्टेप और ये वाला स्टेप हमारे पास सेम है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 7 माइनस 5/3 इज इक्वल टू log 2 कॉमन आ जाएगा log 2x, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/9 विच इज़ 8/9. ठीक है, और यहाँ पे 16, सॉरी हाँ 16 आएगा. ठीक है, तो ये आ जाएगा इतनी वैल्यू, और ये आ जाएगी log 2x. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारे पास में log 2x की जो वैल्यू थी वो आएगी, log 2x आएगा 9 इंटू 16 अपॉन 8 3. तो 8 2 जा 16, तो ये आ जाएगा 3 2 जा 3 3 जा 9 विच इज़ 6. तो log 2x. ठीक है, तो यहाँ पे एंटी लॉग लेंगे तो 2 की पावर 6 हो जाएगा x की वैल्यू, और यहीं से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहीं से हमारे पास y की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, पुट कर देंगे. तो x की वैल्यू 2 की पावर 6, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 की पावर 6 आ गया, log 2 1 हो जाएगा, तो 7 माइनस 6 इज़ 1. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 log 2y, तो ये आ जाएगा 3 log 2y इज इक्वल टू 3. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 की पावर 3. ठीक है, तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई, तो हमें क्या करनी है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2080, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हमारे पास में क्या हो जाएगी, 2 की पावर स्क्वायर यानी कि 12 प्लस 2 की पावर y का स्क्वायर, तो ये आएगा 6 208 सॉरी 2080, और यहाँ पे हो जाएगी इसकी वैल्यू हो जाएगी 4160, और ये हो जाएगा 2080 विच इज़ 2. ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 2. नेक्स्ट देखो, हमारे पास है एक ट्राइंगल दे रखा है, इनकी जो एंगल्स हैं वो एपी में है, इनके साइड्स जो हैं वो जीपी में है, तो हमें बताना है ये वैल्यू क्या हो जाएगी. ठीक है, तो हमारे पास एंगल्स एपी में है, तो एंगल क्या होंगे, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी. तो हमारे पास एंगल्स का जो एडिशन होता है वो होता है 180 डिग्री. तो यहाँ पे a प्लस सी को हम लिख सकते हैं 2b, तो ये 3b इज इक्वल टू 180 डिग्री इंप्लाई करेगा b की वैल्यू आ गई 60 डिग्री. हमें पता होता है cos b का फॉर्मूला, cos b होता है a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन
2AC। ओके, तो हमारे पास जो साइड्स थी वो क्या थी, जीपी में थी, तो हमारे पास क्या होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC आ गया। ठीक है, अब देखिएगा हमारे पास में यहाँ पे cos 60 की वैल्यू कितनी आएगी, और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू AC पुट कर देंगे 2AC, यहाँ पे आ जाएगी 1/2, और ये आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AC बाई AC, 2AC, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, विच इज़ AC इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AC। ठीक है, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2AC इज इक्वल्स टू 0, ए माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये इम्प्लाई करेगा ए इज इक्वल्स टू सी, हमारे पास एक रिजल्ट ये आ गया, ए इक्वल्स टू सी। और हमें प्रूफ क्या करना है, ए स्क्वायर बी माइनस सी प्लस बी स्क्वायर सी माइनस ए और प्लस सी स्क्वायर ए माइनस बी, ये प्रूव करना है। जब ए सी बराबर है ये स्टेप तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगेन हम देखेंगे ए स्क्वायर बी प्लस माइनस ए स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए माइनस सी स्क्वायर बी, तो हमारे पास में बी वाला स्टेप लेंगे कॉमन, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, फिर आ जाएगा ए स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए, हम वैल्यू रखेंगे ए सी को बराबर है तो ये वाला स्टेप कैंसिल हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अगेन ए बी सी आर 3 पॉजिटिव रियल नंबर्स, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है अपने को। तो इसके लिए हमारे पास होगा, थर्ड के लिए देखिए, पहले है b प्लस सी बाई ए, फिर है हमें एडिशन में बतानी है किसकी, ए प्लस सी प्लस, इसके बाद में आ जाएगा ए प्लस बी बाई सी। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं b बाई ए सी बाई ए, और हमें पता है ए एम क्या होता है, जी एम से बड़ा होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, b बाई ए प्लस सी बाई ए प्लस ए बाई बी प्लस सी बाई बी प्लस ए बाई सी प्लस बी बाई सी, ये कितनी टर्म्स है, 6 टर्म्स है। तो ये हो गया इनके मल्टीप्लिकेशन से, तो जी एम क्या होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे सी ए बी, अपॉन वाले मल्टीप्लाई होंगे ए बी सी। ठीक है, ये 1/6, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे कैंसिल होके क्या करेंगे, 1 दे देंगे, तो ये 1 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, b प्लस सी बाई ए प्लस सी बाई बी प्लस ए प्लस बी बाई सी, और ये 6 आ जाएगा इसके मल्टीपल में, तो ये वैल्यू किससे बड़ी हो जाएगी, 6 से बड़ी हो जाएगी। तो हमारी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, ये बोल रहे थे मिनिमम वैल्यू बताइए, तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 आ जाएगी। तो ये ट्राइंगल, ठीक है, इन अ ट्राइंगल हमें पता है a प्लस बी प्लस सी माइनस है। ठीक है, ये लैम्डा बी सी है, ये गिवन है लैम्डा बी सी, तो हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है इसकी क्या हो जाएगी। तो ये आएगा लैम्डा बी सी, हमें गिवन क्या था, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इंटू p प्लस सी माइनस ए था शायद तक, एक मिनट, माइनस ए था। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं b प्लस सी की पावर 2 माइनस ए की पावर 2 लैम्डा बी सी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में आएगा इससे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा बी सी, तो यहाँ से आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, बी सी कॉमन लेंगे तो लैम्डा माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें इससे क्या कर दिया, 2bc से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी 2bc से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये वाला जो फॉर्मूला बन गया, ये कॉस थीटा का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये कॉस थीटा का फॉर्मूला हो गया, थीटा की वैल्यू कुछ भी यहाँ पे एंगल होगी, यहाँ पे कॉस ए का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू बी सी लैम्डा, सॉरी बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू जो आएगी अपने पास में, ये वैल्यू जो होगी, तो ये आ जाएगी लैम्डा माइनस 2/2। तो कोस थीटा जो होता है उसकी रेंज क्या होती है, -1 से 1 के बिटवीन होती है, तो लैम्डा -2/2, तो ये आएगा -2 से लेके 2 तक। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो आएगी 0 से लेके 4 तक। हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो इनकी ग्रेटेस्ट वैल्यू, इन्होंने बोला था कि ग्रेटेस्ट वैल्यू बताइए, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।